अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। ये मैं ना मार्केट गई थी, उधर से मैंने बर्तन डाल रखने के लिए स्टैंड लिया था। इसके नीचे ये देखें ट्रे भी था और ये साइड पे चम्मच रखने के लिए था। और उसके बाद फिर मैंने धनिया जो है ना उसको मैंने अच्छी तरह से चुन लिया था ताकि मैं इसको ग्राइंड करके रख लूँ। स्टैंड बहुत अच्छा मिल गया था मुझे उसके, और इसको मैंने ग्राइंड करके रखना था और कुछ मैंने गरम मसाले में ऐड करना था और कुछ मैंने इसका पाउडर बनाना था। ठीक है, तो उसके बाद मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने गई थी। तकरीबन मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें घर में मौजूद थी क्योंकि लास्ट डे मैं अब्बू की तरफ से आई थी, तो काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने यूज़ नहीं की थी लास्ट मंथ में। तो कुछ ज़रूरियात की चीज़ें थी जो मैं लाई थी। फ्रूट कॉकटेल था जो मैं लेके आई थी। उसके बाद ये थी क्यूब्स थी कनौर की, चिकन क्यूब्स, बेकिंग पाउडर था, क्रीम थी ऑल पर्स की, केचप थी, बेसन था और उसके बाद इमली थी जिनकी मैं चटनी बनानी थी वो वाली। उसके बाद चने थे और फिर इस तरह की तो छोटी चीज़ें थी जो मेरी नहीं थी वो मैं ले आई थी। ठीक है, इसके बाद मैं अदरक लहसुन भी लेके आई थी, उसका मैंने पेस्ट बनाना था। अदरक को मैंने छील लिया था और कटिंग कर लिया था। अब मैं धोऊंगी और इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी क्योंकि मैं अब चॉपर में चॉप नहीं करती, मुझे पिसा हुआ अदरक बिल्कुल पसंद है। उसकी जो जड़ें होती हैं ना वो अच्छी तरह से पिस जाती हैं चॉपर में, फिर वो लंबी लंबी रस्से की तो सूरत में बन जाती हैं। ठीक है, ये देखें जी लहसुन था, लहसुन भी मैं ले आई थी और इसको मैंने छील लिया था। अब मैं इसको भी धो लूँगी और धो के फिर मैं इसको पीस लूँगी अच्छी तरह से और जार्स में डाल लूँगी। ये देखें जी अदरक लहसुन पीस गया था और फिर मैंने इनको जार में डाल लिया था। जैम वाले जार थे, इनको मैंने धो के रखा था, इनमें मैंने डाल लिया था और बहुत अच्छी तरह से पिस गया था। और रमज़ान में अब बिल्कुल आसानी से मैं इसको अदरक और लहसुन को पेस्ट होगा और मैं आसानी से इनको डाल सकूँगी अपने सालन में और ये बहुत इजीली काम हो जाता है। आप सब भी ऐसे ही कीजिएगा, इसको पीस के रख लीजिएगा। इसके बाद मैंने धनिया की चटनी बनानी थी। उसके लिए मैंने धनिया ले लिया था, एक गुट्ठी पुदीना ले लिया था और उसको मैंने मिर्चें ले ली थी 7-8 और ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था और बहुत अच्छी हमारी चटनी बन गई थी। ये देखें, उसको मैंने आइस क्यूब में डाल लिया था और फ्रीज़ कर लिया था। ये देखें, आइस क्यूब में डाल के इसको अच्छे से फ्रीज़ कर लेना है और दही में डालने से आपकी चटनी बिल्कुल फ्रेश लगेगी जैसे आपने अभी बनाई है। ठीक है, इसके बाद मैंने इमली वाली चटनी बनाना स्टार्ट की थी। इसके लिए इमली मैंने रात को भिगो दी थी, भिगो के मैंने रख ली थी। रात को मैंने इसे भिगो दिया था और उसके बाद मैंने दिन में इसको हाथ से अच्छी तरह मसल के पैन में डाल लिया था और फिर मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था और हाफ़ कप चीनी डाली थी इसमें और 1 टेबलस्पून नमक डाला था और अच्छी तरह से पका लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें वो कॉर्नफ्लोर डाल दिया था, 1 कप पानी में कॉर्नफ्लोर डाल के ताकि वो चटनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए और फिर मैंने इसको ठंडा करके फ्रीज़र में रख लिया था। फिर मैंने चने बॉयल करने थे, चने बॉयल करने के लिए मैंने रात में चने भिगो दिए थे और दिन में फिर मैंने चनों के को प्रेशर में डाल दिया था और 15 मिनट सीटी चला के चने बॉयल कर लिए थे। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर चनों का, बहुत सॉफ्ट हो गए थे चने। अगर आप ये सब काम रमज़ान से पहले निपटा लें ना तो बहुत इजी हो जाता है आपको रमज़ान में, ये ना कि रमज़ान की रूटीन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, फिर इबादत का आपको टाइम मिल जाता है। ठीक है, रात में मैंने कुछ नहीं बनाया था, फिर मैंने टिक्की और कबाब मंगवा लिए थे, उसके साथ हमने डिनर कर लिया था क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी ये सब काम करने के बाद। और ये देखें जी रामीना इधर स्नैकर्स इंजॉय कर रही है, स्नैकर्स खा रही है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।